Hello friends, welcome back to AIM Study Zone. Today we will discuss about the some unknown fact, main character and full story of problem play Macbeth. So come let us start the video. First of all we will know that what is problem play, यानी कि प्रॉब्लम ड्रामा किसे कहते हैं. Problem play is a type of drama that was popularized by the Norwegian playwright Henrik Ibsen. In such a play, the dramatist used to write and burning issues of society, problems of life, and situation faced by the protagonist अर्थात नायक. क्वेश्चन नंबर 2, मैकबेथ प्ले किसको समर्पित है. मैकबेथ प्ले 1603 ईस्वी में इंग्लैंड के सिंहासन पर आरूढ़ राजा जेम्स प्रथम, जो कि स्टुअर्ट वंशीय था, को समर्पित है. अब हम इस ड्रामा के मेन कैरेक्टर लिस्ट को देखते हैं. मेन कैरेक्टर्स ऑफ द प्ले: डंकन, किंग ऑफ स्कॉटलैंड; माल्कम एंड डोनाल्बेन, हिज सन्स; मैकबेथ एंड बैंक्यू, generals in King's army; Florence, Banquo's son; Lady Macbeth, wife of Macbeth; three witches, witch goddess; Macduff, nobleman of Scotland; Lady Macduff, Macduff wife. इसके अलावा भी इस प्ले में बहुत से कैरेक्टर हैं, लेकिन ये मेन कैरेक्टर हैं. अब हम इस प्ले की स्टोरी जानते हैं. इस नाटक में विलियम शेक्सपियर ने बताया है कि कैसे लोग सत्ता और लालच के भूखे होते हैं. इस नाटक के नायक मैकबेथ की सत्ता के प्रति बढ़ती महत्वाकांक्षा व भड़कती लालसा को दिखाया गया है. इस कहानी की शुरुआत होती है एक युद्ध से, जो नॉर्वे और स्कॉटलैंड के बीच हो रहा है. यह युद्ध जीतता है स्कॉटलैंड और अपने किंग डंकन को बचा लेता है, जिसका श्रेय जाता है मैकबेथ को, और वह स्कॉटलैंड का चीफ थायोडोर बना दिया जाता है. युद्ध से मैकबेथ और उसका दोस्त बैंक को वापस लौटते समय जंगल में एक जगह विश्राम हेतु ठहरते हैं. वहीं उन्हें 3 चुड़ैलें मिलती हैं और उन दोनों के तरक्की से संबंधित भविष्यवाणियां करती हैं. मैकबेथ के विषय में कि तुम थाने ऑफ काउडोर तथा भावी राजा बनोगे. बाद में बैंकों के पूछने पर तुम राजा नहीं बनोगे, किंतु तुम्हारा पुत्र राजा अवश्य बनेगा. भविष्यवाणियां सुनने के बाद दोनों इसको मजाक में लेते हैं और खूब हंसते हैं. तभी उनके पास खबर आई कि मैकबेथ की वीरता से खुश होकर डंकन ने उसे थाने ऑफ काउडोर बना दिया है. अब मैकबेथ गंभीर था. उनकी भविष्यवाणी को लेकर भी भावी राजा वही होगा, किंतु राजा डंकन अपना उत्तराधिकारी अपने ज्येष्ठ पुत्र माल्कम को बनाने का ऐलान कर देता है, जिससे मैकबेथ निराश हो जाता. राजा डंकन का खून. उसी रात राजा डंकन मैकबेथ के घर मेहमान बनकर आता है. मैकबेथ चुड़ैलों की भविष्यवाणी लेडी मैकबेथ को बताता है और वह डंकन के मेहमान नवाजी को अवसर के रूप में देखती है और मैकबेथ से नींद में सोते हुए राजा की हत्या करने के लिए उकसाती है, पर वह नहीं मानता. किंतु उसके बार बार कहने पर वह ऐसा कर देता है और हत्या का इल्ज़ाम राजा के अंगरक्षकों पर डाल देता है. उसकी अर्थात राजा की हत्या से डरकर उसका बड़ा पुत्र माल्कम इंग्लैंड तथा दूसरा आयरलैंड भाग गया. अन्य योग्य व्यक्ति के अभाव के कारण मैकबेथ को स्कॉटलैंड का राजा बना दिया गया. राजा बनने के बाद मैकबेथ ने एक विशाल भोज समारोह के लिए सबको आमंत्रित किया तथा बैंकों को उसका मुख्य अतिथि बताया. बैंकों ने स्वीकारा कि वह अभी तो अपने पुत्र के साथ घुड़सवारी के लिए जा रहा है, किंतु वह समय रहते वापस लौट आएगा. यह सुनते ही मैकबेथ दूसरा प्लान, बैंकों का पुत्र भावी राजा से छुटकारा हेतु कुछ हत्यारों को भेजा. उसमें बैंक को मारा, लेकिन उसका पुत्र भाग गया. वापस हत्यारों ने उसकी खबर मैकबेथ को दी
तो वह अंततः शुरू पर मैकबेथ को बैंकों नजर आने लगा, अजीबोगरीब हरकतें करने लगा। लेडी मैकबेथ ने मामला संभाल लिया और सबको विदा किया। धीरे धीरे सभी को मैकबेथ पर शक होने लगा कि हो न हो इसी ने राजा व बैंकों को मारा है। मैकबेथ बैंकों का भूत देखकर काफी भयभीत हो जाता है और पुनः तीनों चुड़ैलों के पास जाता है। वे उसे 3 पिचास दिखाती हैं और वे उसे 3 बातें बताते हैं। पहला, मैकडफ से सतर्क रहो। दूसरा, तुम्हें औरत से जन्मा नहीं मार सकता। तीसरा, तुम्हारा शासन तब तक रहेगा जब तक कि तुम्हारे महल के आसपास के जंगल खुद चलकर तुम्हारे पास न आए। अब मैकबेथ स्वयं को निश्चिंत महसूस करता है, लेकिन मैकडफ की फैमिली को मार देता है। मैकडफ बचकर इंग्लैंड डंकन के पुत्र माल्कम के पास चला जाता है। यहाँ स्कॉटलैंड में हर कोई भय और आतंक में जी रहा था। माल्कम इंग्लैंड के राजा से सैन्य सहायता मांगता है, साथ ही दूत भेजकर स्कॉटलैंड की सेना को भी अपनी सेना में मिला लेता है और वे चारों ओर से मैकबेथ के किले को घेर लेते हैं। तभी मैकबेथ को सूचना मिलती है कि लेडी मैकबेथ ने आत्महत्या कर ली है। वह आत्मग्लानि को सहन न कर सकी और मर गई। उसे दूसरी सूचना मिली कि माल्कम की सेना ने उसके किले को घेर लिया है। वे सभी टहनियों को ओढ़े हुए आगे बढ़ रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो पेड़ चल रहे हों, किंतु मैकबेथ भयभीत न हुआ। उसे पिशाचों की भविष्यवाणी की उसे कोई औरत से जन्मा नहीं मार सकता याद था, किंतु मैकडफ को उसकी माँ का पेट फाड़ कर निकाला गया था। उसने उसे मार दिया। माल्कम को स्कॉटलैंड का राजा बनाया गया। चारों तरफ अब शांति का वातावरण था। इसलिए कहा जाता है कि शिक्षा बुराई पर हमेशा अच्छाई की जीत होती है। थैंक यू।